बाबा साहब अम्बेडकर के हम वारस हैं, उनके लिए जिल्द और जान लगा के हम लड़ते रहेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट में लड़ेंगे, क्योंकि हम उनके वारस है। वो पहला कानून मंत्री है, कानून के घेरे में रह के हम काम करेंगे और लड़ेंगे भी। और संसद में 75 इयर्स का इंडिपेंडेंस में संसद में चर्चा होती है, उसमें उनको अपमान किया जाता है। जिन्होंने इतने डिग्रियां हैं, दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है इतने डिग्री है। और जितने भी यूनिवर्सिटीज में जितने डिग्री लिए आज तक कोई डिग्री नहीं लिया है, वैसे बड़ा महान पुरुष को अवमान करते हैं। और वो कहते हैं अंबेडकर को जितना नाम आप पार्लियामेंट में और बाहर करते हैं, वैसा आपको भगवान का नाम लियो तो पुण्य आता है। हमको पुण्य नहीं चाहिए, आप जैसे पापियों को पुण्य चाहिए। हम इस देश के 80% लोग कारखानों में, मिलों में, जहाँ भी काम कर रहे, हम इसके देश के संपत्ति है। BC SC माइनॉरिटी देश की संपत्ति है और आबादी है। हमारे वोट से आप वहाँ बैठते हो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर को अवमान करते हो। आप एक दिन भी उस पद पे रहने का आपको कोई हक नहीं है। आप सचमुच आदर्श पुरुष के, आप जो आदर्श पुरुष मानते हैं उनके वारस हो, तो एक दिन भी वो पद में रहने का आप काबिल नहीं हो, क्योंकि आप संसद में गृह मंत्री रहकर जिसको कानून को रक्षा करने वाले, आप ही कानून तोड़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ MIM पार्टी को और हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन साहब को। कभी भी मौका मिले हो पार्लियामेंट में, दलितों के ऊपर जितना भी हमले होते हैं और गरीबों पे हमले होते हैं, वो एक ही संसद है, दलित MPओं से मिलकर लड़ने वाले एक MP ऐसा MP है जो देश भर में अपने लिए लड़ने वाला एक MP देश में है। मैं और एक बार कहना चाहता हूँ, हमारे दलित भाइयों के खिलाफ या BC के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, ST के खिलाफ जो भी काम करेंगे हम वोट से जवाब देंगे। ये वोट बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में अपने कानून बनाते वक्त, संसद बनाते वक्त, संसद में संविधान बनाते वक्त सबको दिया है, उसके वोट से हम जवाब देंगे। हमारे खिलाफ जो भी साजिश करेगा, अम्बेडकर जी के खिलाफ जो भी साजिश करेगा, हम वोट से ही जवाब देंगे। हम वोट देने वाले, आप सीट में बैठे, वो सीट को खींचने को हम बड़ी बात नहीं है। हम BC SC माइनॉरिटी मिलकर 80% है, आप जान लो, अभी भी माफी मांग लो और इज्जत के साथ आप इस्तीफा दे दो, आपको ही गौरव रहता है। अगर नहीं देंगे, अब वही पद पे अब रहेंगे तो आपको शोभा नहीं देगा और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कानून के डेरे में रहेगा हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक आप सबके सामने माफी नहीं मांगेंगे। हमको नहीं, इस संविधान के जो प्रपंच विश्व नेता है बाबा साहेब, केवल भारत देश के नेता नहीं है, वो विश्व नेता है। सभी को हक दिलाया, महिलाओं को हक दिलाया, वोट हक दिलाया, अभी कर्मचारी कैसा रहना हक दिलाया, फैक्ट्रियों को कैसा चलाना हक दिलाया, बिजली को कैसा इस्तेमाल करना हक दिलाया और पानी को कैसा इस्तेमाल, सभी को हक दिलाया। तो एक महान नेता को आप अपमान कर रहे हैं। अपने पूरे परिवार को त्याग किया है, एक एक बच्चा मर रहा है, फिर भी वो संविधान लिखने में बैठे हैं। उनको भी बीमारी आई है, कई डॉक्टरों बोले आप मर जाते बाबा साहेब, बोल तो मेरी अगर मैं मर गया तो परवाह नहीं, हमारे लोगों को कितने दिन मैं जिंदा हूँ उतने दिन हमारे लोगों के हक के लिए लड़ते रहूंगा और लिखते रहूंगा। जितने मैं जिंदा रहूंगा उतने दिन हमारे लोगों के हक लिखूंगा। ये बाबा साहेब का कुर्बानी है। इस देश का सचमुच देशभक्त वो है। हर एक राउंड टेबल में वो दलितों के लिए, गरीबों के लिए वो लड़ते रहे हैं। कई गांधी और कई सरदार पटेल कितने भी उनको प्रेशर में लाए तो भी वो नहीं झुके। गरीबों के हक लाए तक, संविधान में उसमें कानून लाए तक वो लड़ते रहे हैं। और वो कानून मंत्री क्यों रिजाइन किया आप सोचिए, उनको क्यों कौन हराया सोचिए, कई को हराया सोचिए, किनके खिलाफ वो हार गए सोचिए। ये सब RSS और ये विश्व हिंदू परिषद, ये जो मनुष्य शास्त्र को, मनु राज्य को लाना चाहते हैं। जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर वारस है, BC SC माइनॉरिटी से किसी हाल में हम मनु शास्त्र को लाने नहीं देंगे, मनुराज को लाने नहीं देंगे। और 1000 साल भी बाबा साहेब का ये संविधान इस देश में चलेगा। इसके लिए हमारा जान कुर्बान करे तो भी परवाह नहीं, मगर इस संविधान को रक्षा करेंगे। उसमें हमारे MIM पार्टी आगे है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद और इस मौका दिया उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।